बनियाल जी तो सिर्फ अपनी टिकट लेने के चक्कर में ही घूमे जा रहे हैं। पूरा जो है उन्हें जोर लगा रखा है कि उनको लोकसभा का टिकट मिले और वो एमपी बनने के सपने देख रहे हैं। पर जहाँ के लोगों ने उनका मंत्री बनने का, विधायक बनने का सपना पूरा करा है, उनको उन्होंने आज मरने के लिए, भूख हड़ताल के लिए मजबूर किया है। एक बार देखने तकने की बहुत ही शर्म की बात है ये। अब मंत्री जी से हम मिले तो मंत्री जी ठोक करके कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अबे तुमने एक विधानसभा बर्बाद कर दी, अब 6 उसमें 14 विधानसभा होंगी ये लोकसभा में, आप उसमें लड़ने के लिए जा रहे हो। अभी जिन्होंने आपको दिया पहले उनका तो रक्षण करो। मोदी जी की शान को बचाने के लिए पूरा रेलवे विभाग लगा हुआ है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनके रेलवे के विस्फोट के कारण ये कार्य हुए हैं, क्योंकि अगर ये मान जाएंगे तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ये जो है ये मानने के लिए, लिखने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं हमारे लिखित रूप में ये चला जाए कि हमारे रेलवे जो है लोगों को डैमेज कर रहा है, लोगों का विनाश कर रहा है। ये तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि रेलवे से उत्तराखंड का विकास हो रहा है, पर असल में पर्दा हटा के देखेंगे साहब तो रेलवे से हमारे लोगों का सिर्फ और सिर्फ विनाश हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जो आपका वो भूग्रह वैज्ञानिक है उसके सहन नहीं है और उसने लिख के ऐसा नहीं दिया रखा कि मेरी मतलब वो उसी रेलवे के कारण हुआ है कि तो सारी दुनिया आ रखी है। शासन आया, प्रशासन आया, मंत्री जी आए कि घर टूटे हुए हैं। ये भी रेलवे भी बोल रहा है कि घर टूटे हुए हैं, परंतु इनका जो टेक्निकल है वो मानने को राजी नहीं है कि ये घर रेलवे के कारण टूटा हुआ है। भटके रहे साहब हम तो। अब वहाँ डैम के पास जाओ, वो कहते हैं तुम्हारे फैल, वहाँ रेलवे वालों के पास चले गए। बड़े आस लगा के हम रेलवे वालों के पास आए तो वो बोल रहे हैं भूगोल विज्ञानी की यहाँ फाइनल रिपोर्ट कुछ आई नहीं है। तो हम तो बहुत परेशान हैं साहब, कहाँ जाए। हमारे लोग वहाँ हड़ताल में भी बैठे, कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई, 4-5 लोगों के। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे साहब रेल भाई वाले जो है कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है पूरा रिपोर्ट नहीं आई है और जो है प्रशासन वाले ने जो है पूरी कागज नहीं दे रहे हैं। रेल भाई के कारण से हमारे बच्चे लोग सारे रोड पर आ रखे हैं। हमारे जो है अन्य सरकार है, हमारे लिए जो कोई भी मांग जो है करने के लिए कोई तैयार नहीं। सारे के सारे मिलकर के बेवकूफ बना रहे। अब हमें पूरी तरह से विश्वास हो गया है ये किसी को कुछ नहीं देना चाहते। डीएम साहब की तरफ से बनाई गई टीम, टेक्निकल टीम, उसमें जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, जो टेक्निकल लोग हैं, उनके साइन ही नहीं है। बाकी कमेटी के साइन करवा रहे क्यों? और ये काम है एसडीएम साहब का, उनको करवाना चाहिए। क्यों आप बाकियों से साइन करवा रहे हो? जो पहले जो टेक्निकल है उसके साइन करवाए ना। अब यहाँ पर आकर ये बोल रहे हैं कि जो हमारी टेक्निकल चीजें हैं, जो हमारी टेक्निकल कमेटी है जो रेलवे की, वो कह रहे हैं कि भैया हमारी तरफ से कोई टेक्निकल अगर जाएंगे तो हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। आप मानवता क्या है? मानवता के भीख मांग रहे हैं हम लोग। जी मेरे पास तो पटवारी जी ने भेजा था, पटवारी जी आए थे मेरे घर पे और मैंने उसमें तब साइन किए थे। पर यहाँ आके पता चल रहा है कि ये देखिए आप, इसमें मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि इसमें भूवैज्ञानिक के साइन नहीं है और कहीं ना कहीं जो ड्राफ्टिंग की गई है प्रशासन की ओर से उसमें कहीं ना कहीं गोलमोल घुमाने का काम किया गया है। स्पष्ट नहीं लिखा गया है, जिसके आधार पर ये जो रिपोर्ट है वो खारिज कर दी गई है रेलवे से। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी हमको जो है गुमराह करने की स्थिति में डीएम, एसडीएम, एडीएम ये तीनों ही हमको गुमराह करे जा रहे हैं, हमको घुमाए जा रहे हैं। प्रथम दिवस से हम लोग घूमे जा रहे हैं और बात फिर दोबारा वहीं पे लौट के आ रही है। तो ये अपनी नौकरी बचाने की, अपनी झूठे शान की जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इसके मैं जो है भरसक निंदा करती हूँ। उन्हें टेंट पे रहने के लिए मजबूर किया है लोगों को। तो आप देखिए ना कि कहाँ मानवता है। पूरा नरेंद्र नगर, पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि कर्थ और खगलिया वालों के साथ कितनी मानवता शासन प्रशासन ने दिखाई है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए भाई ये रेलवे से हुआ है, अगर ये सिद्ध होता है तो हमारी नौकरियां खराब हो जाएंगी। अबे तुम्हारी अपनी नौकरियां पड़ी हो, जिनके घर बच्चे सड़कों में आ रखे, उनका कुछ नहीं। अभी वगैरह रोज रात को घूम रहा है उधर और इन लोगों के द्वारा कंप्लेंट की, अभी तक कोई फॉरेस्ट का कोई गार्ड नहीं पहुंच रहा है। अब हमारा उद्देश्य है कि अब हम एनजीटी तक जाएंगे और हो सके तो अगर कहीं से मोदी जी के उससे मिले तो हम वहां तक भी जाएंगे कि आपके जो छोड़े हुए लोग हैं ये आपकी पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं।